वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं itechf.com पर सॉलिड प्रिंसिपल की हम लोग बात कर रहे थे। ये इसका तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन का। लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन इसलिए होता है कि इसमें हम लोग जब अपनी कोई क्लास बनाते हैं और उसमें हम लोग इंटरफेस बनाते हैं, बल्कि तो इंटरफेस हम लोग ऐसा बनाते हैं कि इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकें। जैसे हम लोग कोई इंटरफेस बनाया कार नाम का, और उसके अंदर हमने इंजन ले लिया और एक्सीलरेट ले लिया, दो उसके अंदर हमने मेथड बना लीजिए, मान लीजिए। तो इन दो मेथड को हमने बना लिया। अब कल को कोई और, मान लीजिए कि कोई मोटर कार आ गई या कोई दूसरी कार आ गई जिसके अंदर इनके अलावा और भी चीज़ें होंगी, तो हम लोग इंटरफेस इसीलिए बनाते हैं कि उस इंटरफेस को हम लोग दूसरी जो है इम्प्लीमेंटेशन से रिप्लेस कर सकें ज़रूरत पड़ने पर। तो वो रिप्लेस अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी चीज़ें हम लोग उसकी डिज़ाइन करें, जो भी हमारा इंटरफेस होगा, उसके अंदर की जो क्लास को इम्प्लीमेंट इस तरीके से हमें करना है कि वो आपस में अगर इंटरचेंज कर सकें। मतलब एक क्लास हम लोग दे के उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो बाद में दूसरा भी दे के ऑब्जेक्ट बनाए तो वो बन जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो हम लोग जो एग्जांपल की बात कर रहे थे कार की, मान लीजिए हमने एक कार का वो बनाया था क्लास, उसके अंदर हमने एक इंजन ले लिया और एक एक्सीलरेट ले लिया। तो इंजन जो है वो स्टार्ट होता है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिक कार आ गई, अब इलेक्ट्रिक कार में तो इंजन होता नहीं है, उसके अंदर तो मोटर होती है और वो बैटरी से चलेगी। तो उसका फिर कॉन्सेप्ट अलग हो गया। तो उसके अंदर क्या होगा कि उसी अगर जो इंटरफेस बना हुआ है उसी को इम्प्लीमेंट मान लीजिए करके हमने इलेक्ट्रिक कार वाला बनाया, तो उसके अंदर तो इंजन होगा नहीं, तो फिर उस वाले मेथड में क्या करेंगे, फिर वो मेथड का तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे और वो एक तरीके से सही से सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखता है कि आगे जो भी हम ऐसी चीज़ बनाएं कि जो इसमें सब्स्टिट्यूट हो सके, यानी कि इसमें फिट बैठ सके। तो इसमें जो नहीं फिट बैठ रही है, इलेक्ट्रिक वाली जो कार का हमने एग्जांपल लिया, तो वो इसमें फिट नहीं बैठ रही, तो इसलिए इसमें जो ये लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन वाला जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो रहा है एक तरीके से। तो इसलिए हमें इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हो गया लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन वाला प्रिंसिपल। अब अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसका जो नेक्स्ट है इंटरफेस सेग्रीगेशन, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।